मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माण और देश में विकास को लेकर 15 सदस्यों वाली एक एनसीसी की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 15 लोगों को जगह दी गई है। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले इन चेहरों को मोदी सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसमें बिहार बीजेपी के युवा नेता और उद्यमी ऋतुराज सिन्हा को इस टीम में शामिल किया गया है। ऋतुराज सिन्हा के साथ टीम में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जैसे चेहरों को शामिल किया गया है। पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनी इस 15 सदस्यीय टीम के ऊपर राष्ट्र निर्माण के साथ साथ विकासात्मक कार्यों को लेकर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी संबंध में आज पटना में ऋतुराज सिन्हा से मुलाकात करने एनसीसी की एक कैडेट टीम पहुंची थी और इन टीम के साथ मुलाकात के बाद ऋतुराज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एनसीसी एक प्रभावी संस्था है। बिहार और देश के लिए इनको और सशक्त बनाने की दिशा में वे काम करेंगे। एक ऐसा समय है जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के विभिन्न जो अपने फंक्शंस हैं, वो सरकारी तंत्र हो या सरकारी तंत्र के बाहर की व्यवस्थाएं हो, उन सबको एक रिव्यू करने का एक अवसर है कि हम एक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेकिंग स्टॉक, कि अभी तक हमने क्या लक्ष्य के या ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट किया और नए भारत के परिवेश में आने वाले समय में हमको अपने कार्यकलाप में, काम करने के तरीके में, ऑब्जेक्टिव्स में क्या सुधार, बदलाव लाना है, ताकि जब देश 100 वर्ष मनाए आज़ादी का, तो एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड और डेवलप्ड नेशन के रूप में, हर एक रूप से विकसित भारत विश्व के सामने आए। तो इसी क्रम में विभिन्न चीजें हुई हैं। उसमें एक चीजें ये भी हुई हैं कि एनसीसी को रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी रक्षा मंत्रालय ने गठित की है। मेरा सौभाग्य है कि बिहार प्रदेश से मुझे उस पर नामित किया गया है। मेरा ये भी सौभाग्य है कि उस कमेटी में सबसे युवा के दृष्टि से 15 लोगों की समिति में मैं ही हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री की व्यवस्था का धन्यवाद करूँगा कि मुझे अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी बात रखूँगा कि एनसीसी, कम लोग इस बात को पहचान रहे हैं कि एनसीसी एक्चुअली 1910 के समय 10, 11, 17 के बीच में यूनिवर्सिटी कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था और फिर उसके कई सारे नाम बदले हैं, पर 1948 में एनसीसी उसको नामित किया गया है। एनसीसी एक्ट है जिसके तहत एनसीसी चलती है। आज देश के 740 से अधिक जिलों में एनसीसी सक्रिय है। एनसीसी का जो एयर विंग है, नेवी विंग है और आर्मी विंग है, तीनों मिलाकर तकरीबन 15 लाख जो है बच्चों को इससे जोड़ने की क्षमता एनसीसी में है। आज के डेट में उतना वैकेंसीज हैं और करीब 12 लाख लोग इससे अभी तत्काल में जुड़े हुए हैं। देश भर में 19,000 से अधिक स्कूल और यूनिवर्सिटीज पे एनसीसी अपना काम कर रहा है और तकरीबन 7-8 हज़ार ऐसे स्कूल और यूनिवर्सिटी हैं जो एनसीसी के सिस्टम को अपने कैंपस से अपने बच्चों तक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या चाह रहे हैं। उनका एप्लीकेशन अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो कुल मिला के देखें तो एनसीसी का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? एनसीसी का एम और ऑब्जेक्टिव है कि युवा वर्ग को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, डिसिप्लिन्ड सिटीजन की तरह एक अच्छे नागरिक के रूप में डेवलप करना और उसी में नींव डालना, बीज बोना
कि इसी वर्ग से देश के भविष्य के नेता अलग अलग क्षेत्रों, पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, वो ब्यूरोक्रेसी की हो या प्रोफेशनल सेक्टर की हो, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में युवा पीढ़ी में नेतृत्व कैसे कल्टीवेट हो, ये एनसीसी की सोच है। और एनसीसी में एक न्यू एनर्जी भरने का काम कर पाए और एनसीसी के सामने जो बॉटलनेक्स है उनको तोड़ते हुए युवाओं के लिए इसको और आकर्षक बनाए और राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र सेवा में एनसीसी का योगदान और बढ़े, इसी लक्ष्य को लेकर ये कमेटी आगे चल रही है। आपको बता दें कि ऋतुराज सिन्हा इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण मौक़ों पर मोदी सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है उसको लेकर ऋतुराज सिन्हा ने जमीनी स्तर पर काम किया हो। ऋतुराज सिन्हा 2019 लोकसभा चुनाव में प्रचार समिति में भी थे। उनके काम की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।